हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि जो डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में या बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो इंटर्नशिप कार्यक्रम की जो डायरी मिलती है उसको किस तरीके से हम भरेंगे। तो उसको किस तरीके से भरना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी वीडियो में, जहां हम इस डायरी को आज भरने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से हमें डायरी भरनी है। जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें सारे हैं जितने भी पेज हैं उन सब पर इसी तरह का आपको प्रपत्र 10 देखने को मिलता है, 96 दिवसीय, जिसमें कक्षा अवलोकन का प्रारूप और सहयोगी के रूप में। और इसमें सबसे पहला कॉलम आपको जो मिलता है, सबसे पहला कॉलम मिलता है विद्यार्थी, शिक्षक, अध्यापनकर्ता का नाम। इसमें आप अपना नाम लिख देंगे। दूसरा है विद्यार्थी, शिक्षक, अवलोकनकर्ता का नाम। इसमें वो जिसमें जो आपका अवलोकन कर रहा है, यानी आपके कोई साथ का छात्र अध्यापक हो सकता है या छात्र अध्यापिका हो सकती है, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद उस विद्यालय का नाम जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके बाद किस कक्षा में हैं आप, किस विषय का ये जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं जिसका अवलोकन किया जा रहा है, कौन सा आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं और किस दिनांक में पढ़ा रहे हैं। इन सब की पूर्ति करने के बाद आप आगे आ जाते हैं। इन सब की पूर्ति करने के बाद आपको थोड़ा आगे आना है और सबसे पहला प्रश्न है इसमें, कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया। तो किसी भी कक्षा का प्रारंभ जब करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न पूछकर करते हैं। दूसरा है किन गतिविधियों क्रियाकलापों से पढ़ाया गया। तो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम पढ़ाते हैं, तो हम इसमें इस प्रकार से भर देंगे कि यहाँ पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया गया। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी अच्छी थी। अगला हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस, हाँ कर रहे थे। सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी। तो भाषा अपनी हमेशा ऐसी रखनी है, सरल, सहज और सुबोध, जो बच्चों को आसानी से समझ में आए। इसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है इसमें, अगला बिंदु है शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार से हुआ। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर, तो जो श्यामपट्ट का उपयोग हमने इसमें किया वो चित्र बनाने में करते हैं और उदाहरणों को समझाने में करते हैं। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री क्या थी व उसका उपयोग कैसे किया गया। तो इसमें हमें सिर्फ सहायक सामग्री का नाम ही लिख देना है। वही काफ़ी होगा, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक आदि हम इसमें लिख सकते हैं। आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया। अगला है शिक्षण में और क्या किया जा सकता था, कौन कौन सी गतिविधियाँ प्रयुक्त थीं, तो उनके बारे में हमें लिख देना है। तो उन सभी में है जो है गतिविधियां हैं, तो सभी गतिविधियां थी। इसमें आप लिख भी सकते हैं कौन कौन सी गतिविधियां थी। जैसे आपने पहले प्रश्न पूछे, उसके बाद किस तरीके से पढ़ाया गया है, कौन कौन सी गतिविधियां हुई, तो वो सारे आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें इतना स्पेस नहीं है, तो आप पर्याप्त रूप से यही लिख सकते हैं कि सभी गतिविधियाँ उपयुक्त थीं। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे चलते हैं यहाँ से। तो 9वां पॉइंट जो हम देखते हैं वो देखते हैं, क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था। जो शिक्षण है, आपने जो शिक्षण किया था, शिक्षक का जो शिक्षण योजना के अनुसार था या नहीं था। यदि नहीं तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। तो अगर नहीं लिखते हैं तो आगे लिखना पड़ेगा, इसलिए हम केवल इसमें ये लिख देंगे कि हाँ योजना के अनुसार था। 10वां पॉइंट है, कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हैं। यदि हो तो लिख सकते हैं, वरना आपको डायरी ही तो भरनी है तो सीधा आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है थोड़ा आगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मांग रहा है विद्यार्थी, शिक्षक के। तो इसमें वही हस्ताक्षर आएंगे जो आपने ऊपर अवलोकनकर्ता का नाम लिखा था। आपने ऊपर देखा कि यहाँ पर जो हमने सेकंड नाम पे जो सेकंड में जो अवलोकनकर्ता का नाम लिखा था, यहाँ पर अवलोकनकर्ता उसी
उसी व्यक्ति के यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं तो उसी व्यक्ति के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके अगले पेज पर। इसमें एक ही जैसे बहुत सारे पेजेस हैं, तो हम इसके बाद हम बता देते हैं अगले पेज पर आपको क्या लिखना है। तो इसमें वही ये एंट्री और ये वाली, और कक्षा अलग हो जाएगी, सब्जेक्ट भी आप अलग लिख सकते हैं, प्रकरण आपका अलग हो जाएगा और दिनांक भी अलग हो जाएगी। बाकी ये दोनों एंट्री सेम रहेंगी। इन दोनों एंट्रियों को पूरा करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपकी ये जो सारी एंट्री है ना, पॉइंट टू पॉइंट वही होंगी, सेम टू सेम, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। तो इन सबको आप वैसे के वैसे एज इट इज भर लेंगे। इसके बाद वही यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे जो अवलोकनकर्ता के होते हैं। इसके बाद फिर आप तीसरे पेज पर आ जाते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए लिया है एक गणित का, यानी मैथ का लिया है यहाँ पर। तो प्रकरण अलग हो गया है और कक्षा भी अलग हो गई है। दिनांक आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। ये तीनों एंट्रियाँ सेम हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट वही हैं जो पहले में थी, ये वाले पूरे हैं, सेम टू सेम आपको एज इट इज उतार देने हैं। इसके बाद हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता के होंगे। अब की बार मैंने अवलोकनकर्ता में ये नाम लिखा है तो अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर इस प्रकार से हो जाएंगे। इसमें ये आपके लिए ये अलग वाला लेसन लिया है। इसमें है इंग्लिश का लेसन, जिसमें आपका प्रकरण है प्रोनाउन, और कक्षा भी अलग हो जाएगी और दिनांक भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट हैं, पॉइंट वही रहेंगे सेम टू सेम। 10 पॉइंट हैं, 10 में वही आएगा और लास्ट में यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं। एक और देखते हैं। इसके बाद एक और है, इसमें भी आपको यही लिख देना है। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट फिर से चेंज हो गया, क्लास चेंज हो गई और प्रकरण चेंज हो गया। दिनांक आप लिख सकते हैं। ऊपर की एंट्रियाँ सेम रहेंगी और बचे कुछ 10 पॉइंट भी सेम टू सेम रहेंगे। इनके बाद आप लास्ट में फिर से यहाँ से हस्ताक्षर, और इसी प्रकार ये अगला लेसन है। इसमें यहाँ विषय नहीं लिखा है, लेकिन ये विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, प्रकरण और यहाँ कक्षा। दिनांक भी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको आगे चलना है। आगे चलकर आप यहाँ देखते हैं कि 10 पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपनी समस्त पूरी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें लास्ट में ये रहा। और एक ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें आपको अंत में, बिल्कुल अंत में, अपने प्रधानाचार्य के साइन कराकर मोहर लगा लेनी है। और इसी डायरी के शुरुआत में भी आपको इसी तरह से करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका शुरू वाला पेज है ये। तो इस शुरू वाले पेज में भी आपको शुरुआत में इस तरह से मोहर लगवा लेनी है। थैंक यू गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।